कोई मौका छोड़ते हैं गोदी मीडिया के पत्रकार इस समाज में दंगे भड़काने को लेकर खबरें करना, लोगों में उत्तेजना पैदा करना, लोगों को भड़काना। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज तक, सुदर्शन न्यूज ऑफ इंडिया, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स और मुझे और मेरे सामने सिर्फ ये 3 मिसालें हैं। ये लोग ये खबर चला रहे थे कि बुलंदशहर के अंदर किस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पूरा फोकस भड़काने को लेकर था कि देखो समाज के अंदर हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है, देखो अगर कोई मस्जिद टूट जाता तो समाज में दंगे भड़क जाते, आज इन मंदिरों को जो नुकसान पहुंचा है कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। आप समझ गए इशारा किस तरफ था। यह भी कहा जा रहा था कि ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अब ये लोग से इनका क्या मतलब है आप भी जानते हैं। मगर अब सामने खबर यह आई है कि बुलंदशहर में जो मंदिर तोड़े गए हैं वो इन 4 लोगों ने तोड़े हैं और ये चारों के चारों हिंदू हैं। गोदी मीडिया इसे एक नया ट्विस्ट दे रहा था और ट्विस्ट का मकसद क्या है दोस्तों आप भी समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर पुलिस का क्या कहना है। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के पूरे बयान को सुनिए। पुलिस ने इन 4 लोगों को पेश किया है, उन्हें सुनिए। पहले आप पुलिस की बात सुनिए। ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम क्या क्या हैं। हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय, चारों के चारों हिंदू। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि किस तरह से गोदी मीडिया जो है माहौल को भड़का रहा था। सबसे पहले तो ये सज्जन जिन्होंने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया है, बुलंदशहर में मंदिरों में शिवलिंग खंडित किया गया लेकिन देश में सन्नाटा है, अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है। यही नहीं, इसने अपने कार्यक्रम में यह भी कहा कि अगर मस्जिद या गिरजाघर पर कोई हमला होता तो देश में दंगे भड़क जाते। सुनिए क्या कह रहा है। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं। ये यहां नहीं रुका दोस्तों, ये कहकर भी उत्तेजना पैदा कर रहा है कि आज देश में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सुनिए। यही नहीं दोस्तों, सुदर्शन न्यूज का यह पत्रकार जिसका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, इसने अब अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। इसने भी इसी तरह से भड़काऊ संदेश दिया था और यह देखिए ऑप न्यूज वो भी ये कह रहा है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उस पत्रकार की तरफ जिसने कहा था कि अगर मस्जिद पर ऐसा हमला होता तो देश में दंगे भड़क जाते। मैं इसे याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में कम से कम मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जब गिरजाघरों पर हमले हुए हैं। यही नहीं, कई ऐसी जगहों पर गिरजाघरों में, चर्चेस में लोगों को पूजा नहीं करने दिया है। याद कीजिए रमजान का मौका, ऐसी ढेरों मिसालें थी जहां कुछ मुसलमान जो हैं रमजान के बाद अपने दोस्तों के साथ रोजा तोड़ना चाहते थे और अपने गोदाम में नमाज अता कर रहे थे, उन्हें रोक लिया गया था। आपको ढेरों मिसालें दी जा सकती हैं। और उसी तरह से रामनवमी में टकराव की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया या मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह व्यक्ति ऐसे भ्रामक बयान क्यों दे रहा है। आखिर क्यों सुदर्शन न्यूज ऑफ इंडिया इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम चला रहे हैं। इनका मकसद यह है कि हिंदुओं के दिमाग में यह बात भर दी जाए कि तुम खतरे में हो। उनके दिमाग में हिंदुओं को डरपोक
भड़काऊ और डरा हुआ बना दिया जाए, उन्हें बार बार यह बतलाकर कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है क्योंकि तुम्हारे मंदिर जो हैं उन पर हमला हो रहा है। जबकि ये सारी खबरें झूठी हैं दोस्तों, सारी खबरें झूठी हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं हुए हैं, मगर जिन लोगों ने हमले किए हैं पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है। तमाम धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं, यह भी तथ्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों पर या सिर्फ मस्जिदों पर या सिर्फ गिरजाघरों पर, सब पर हमले होते हैं। सबकी आलोचना की जानी चाहिए, सबकी भर्त्सना की जानी चाहिए, मगर माहौल को नहीं भड़काया जाना चाहिए। आप यह समझिए कि ये तमाम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनका सिर्फ यही मकसद है कि माहौल को किसी भी तरीके से भड़काया जाए, हिंदू को डरपोक बनाया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक पूरी कौम को डरपोक बनाया जाएगा, उन्हें डरा कर रखा जाएगा, इससे फायदा किसको है बताइए ना। अगर आप डरे हुए हैं या भड़के हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप यहां से नहीं सोचते हैं, फिर आप घुटने का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों ही सूरतें आपके लिए सही नहीं हैं। इसीलिए ऐसे कचरा न्यूज चैनल्स, ऐसे वाहियात पत्रकारों, ऐसे वाहियात वेबसाइट्स को सुनना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं समझना चाहता हूं, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है और इनमें से मैंने भी काम किया दोस्तों, इनकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह के भड़काऊ भ्रामक कार्यक्रम चलाते हैं? कोई खास मजबूरी होगी ना। क्या वजह है कि तमाम न्यूज चैनल्स ऐसा करते हैं? अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हुआ क्या है दोस्तों कि जब से बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है उसके तुरंत बाद कई भ्रामक खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं। मसलन यह खबर सामने उभर कर आई कि एक मुसलमान ने ट्रैक पर एक सिलेंडर छोड़ दिया। खबर पूरी तरह से गलत थी। एक हिंदू जो है वो ट्रैक को पार कर रहा था, मगर सामने से ट्रेन आ गई, वो घबरा गया, उसने अपना सिलेंडर वहीं छोड़ दिया और वो भाग गया। बाद में उस पर कार्रवाई हुई, मगर उसने जानबूझकर वहां सिलेंडर नहीं छोड़ा था। मगर पूरे प्रचार तंत्र ने एक झूठी खबर चलाई। खबर देखिए ऑल्ट न्यूज की। हल्द्वानी में ट्रेन के नीचे गैस सिलेंडर फेंकने का पुराना वीडियो झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ वायरल। इसमें कौन कौन लोग हैं? ये अमिताभ चौधरी करके कोई है, उत्तराखंड, एक मदरसा छाप थ्रू अ गैस सिलेंडर इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, ये कोई मिथिला वाला है। फिर कोई हम लोग है, अजय चौहान। इन दिनों देश में हो रहे रेल हादसों के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? वीडियो के मुताबिक हल्द्वानी में चलती ट्रेन के आगे एक व्यक्ति ने फेंका भरा हुआ गैस सिलेंडर। उसी तरह से अश्विनी उपाध्याय है दोस्तों, ये बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। इसने क्या कहा है? महाभारत शुरू हो चुका है और इस धर्म युद्ध में जो धर्म के साथ नहीं या न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहा है वो वास्तव में अधर्म का सहयोग कर रहा है। फिर देखिए दोस्तों, सॉर्टेड ईगल और ये तमाम लोगों ने इसी तरह से किया है। यही नहीं, पंजाब केसरी उत्तराखंड ने भी भ्रामक खबर फैलाई है। उनके मुताबिक हल्द्वानी में चलती ट्रेन के आगे एक व्यक्ति ने फेंका गैस सिलेंडर, बड़ा हादसा होते होते बचा। और मैं आपको बतलाता हूं ऑल्ट न्यूज ने इस पर क्या पड़ताल की है आपकी स्क्रीन पर। जब ऑल्ट न्यूज ने चंद्रपाल सिंह से कांटेक्ट किया तो उन्होंने इस दावे को गलत बताया कि आरोपी मुसलमान था। उन्होंने कहा आरोपी का नाम गंगाराम है और उसके पिता का नाम बिहारी लाल। वहीं यह घटना 5 जुलाई 2022 की है। आरोपी घर से खाली गैस सिलेंडर भरवाने के लिए निकला था। रेलवे ट्रैक पार करते समय उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई और गंगाराम सिलेंडर को ट्रैक पर छोड़कर खुद को बचाने के लिए भाग गया। सीधा सा फैक्ट चेक है दोस्तों। इन तमाम लोगों ने, जिसमें कई लोग ब्लू टिक वाले हैं, ये भ्रामक खबरें चला रहे थे। ये दो रुपल्ली ट्रोल्स और उन पत्रकारों में क्या फर्क है जो इस तरह की भ्रामक खबरें चलाते हैं? आखिर क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। क्यों समाज को ज्वलंत किया जा रहा है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि किसी ना किसी तरीके से माहौल को सांप्रदायिक किया जाए? चलिए मान लिया आपको वोट भी मिल जाएंगे, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आप क्यों इस देश के बहुमत को डब्बू, डरपोक और भड़काऊ बनाना चाहते हैं? मैं आपकी इस मानसिकता को समझना चाहता हूं। आपके चंद वोटों के लिए मेरे देश का भविष्य क्यों बर्बाद हो, मैं आपसे समझना चाहता हूं।
दुख की बात यह है कि आज जो मैं आपके सामने तमाम बातें कह रहा हूं, आप में से अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी। मुझे परवाह नहीं है दोस्तों, मुझे इस देश की परवाह है, मुझे आपके गुस्से की परवाह नहीं है, मुझे इस देश के भविष्य, अपने बच्चों, इस देश की आने वाली पीढ़ी की परवाह है। इसीलिए मैं आपके सामने झूठ का पर्दाफाश करता रहूंगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।